तो वेलकम बैक दोस्तों हमारी अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। हालांकि ये पिछले वाले कैपिटल एडजस्टमेंट से पूरा का पूरा सिमिलर है, बस इसमें डेटा देने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा और थोड़ा अलग तरीके से देगा, मतलब है बाकी काम पूरा वही होने वाला है। सारी चीजें कैसी हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि इससे आपको सीखने बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप एज एन एग्जाम में प्रैक्टिस, मतलब जब एग्जाम होने वाला है तो उसके पहले प्रैक्टिस के लिए अगर आपको रखना है तो ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर सुशील क्वेश्चन है ये आपका। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, किताब है हमारी टीएस गरेवाल और पन्ना नंबर है 5.83। क्या कहता है, फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ न कुसुम और स्नेहा एंड उषा एज 31 मार्च 2023 who have agreed to share profit and loss in the proportion of their capital। ये चीज ध्यान रखना, उनका पीएसआर दिया नहीं है, उनका पीएसआर अलग वे में बोला है कि भैया जो तुम्हारा कैपिटल है ना उसी बेस पर ही आपका ना क्या चीज बनने वाली है, एनपीएस, मतलब आपका ओल्ड रेशो बनेगा। तो मतलब सबसे पहली चीज जो मेरा एनपीएसआर है मुझे उसे कैलकुलेट करना है ना, कैसे करना है। ओल्ड रेशो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओल्ड रेशो कितना हो जाएगा सर, जो कैपिटल है वो है 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, यानी कि 4:6:4 ऐसे चला। इसको भी और कट किए तो 2:3:2। तो सर हमारा जो ओल्ड रेशो है वो है 2:3:2। ठीक है सर, ये हमारा ओल्ड रेशो यहाँ पर ना क्लियर है चीजों को लेके। अब आगे बढ़ लेते हैं। सर यहाँ पर मामला दिया हुआ है, बहुत सारा वर्कमैन कंपनसेशन दिया है, इधर आ जाते हैं एसेट्स में कुछ भी नहीं दिया है। अब मेन डेटा, ऑन 1 अप्रैल 2023 कुसुम रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, मशीनरी डेप्रिशिएट, बैलेंस शीट, वर्कमैन में क्लेम है। अब ये जो गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2,80,000, बहुत अच्छी बात है दे दिया, जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा देता है। कुसुम शेयर ऑफ गुडविल was adjusted against the capital of continuing partners Sneha and Usha who have decided to share future profit in the ratio 3:4। oh my god, मतलब सर इस क्वेश्चन में आपको एनपीएसआर दे दिया है, कितना दिया है 3:4, 3:4। वो भी किसका किसका सर, कुसुम दीदी तो निकल ली, तो कुसुम दीदी निकल ली तो इसका मतलब ये किसका है, स्नेहा का और उषा का। ये लो भैया, ऐसा हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है, स्नेहा दीदी का और उषा दीदी का एनपीएसआर मुझे दे दिया। ओके सर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन हमारे को, सर जो ना कैपिटल है, पॉइंट नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ न कुसुम एंड विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब भैया मेरे को एक चीज बता दो आप लोग, ठीक है, बहुत ना ध्यान से समझना, इसका जो कैपिटल सेम एज बिफोर बोल रहा है, सेम एज ना बिफोर का मतलब क्या हुआ दोस्त, थोड़ा अंडरस्टैंड कर। सर सेम एज बिफोर मतलब मुझे कुसुम, स्नेहा, उषा तीनों का लेना है कि सिर्फ स्नेहा और उषा का जो बचे हैं। दोस्त रिटायरमेंट से पहले जो फर्म का कैपिटल था जो कि था 14 लाख रुपीस, यानी 14 लाख को हमको क्या मानना है, बेस मानना है, और इसी को एनपीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 27 लाख दिया हुआ था फर्म का नया कैपिटल, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्म का नया कैपिटल कितना है, 14 लाख रुपीस। कंडीशन दे दिया आपको, ठीक है सर, 14 लाख यहाँ ना लिख के वो बोल रहा है ऊपर से ले लो, मैंने बोला ठीक है। अमाउंट ड्यू टू कुसुम वो सेटल बाय पेइंग, ठीक है भैया, ये जब आएगा उस समय अपन लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, अब अपन लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे मतलब मुझे जीआर, सर अब आपको जीआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर जीआर कैलकुलेट करने के पीछे क्यों, देखो बॉस, डायरेक्ट मेथड होता, मैं डायरेक्ट मेरा जो न्यू पीएसआर है उसी को मैं गेनिंग रेशियो मान लेता, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में एनपीएसआर अलग से दिया हो ना, तब कोई भी ट्रिक काम नहीं करती, कोई मैजिक ट्रिक काम नहीं आती, तब आपको प्रॉपर जाके निकालना पड़ता है। यानी कि जीआर का फॉर्मूला क्या हुआ सर, एनआर माइनस ओआर। मैंने कहा ठीक है, किसका किसका निकालना है, स्नेहा का और उषा का। चलो भैया, तो सर इनका हिसाब किताब कैसा है, स्नेहा दीदी का न्यू रेशो कितना है 3/7 और इनका कितना है 4/7, ठीक है सर, माइनस माइनस इनका ओल्ड रेशो कितना था 4, 5, 6, 3/6 स्नेहा दीदी का, और इनका कितना हो जाएगा हमारा 2/6। अब सर हम इसको कैसे निकालें, हमको ये निकालने नहीं आता। देखो भैया, जब भी ऐसे कोई नंबर हो ना ऊट पटांग तो इनटू कर दो, ठीक है। तो ये अपना ना कितना हो जाएगा 7 6 अपना कितना हो जाएगा, आई थिंक सो ना अपना 42, 7 6 42, 7 6 42 होता है ना, 7 6 42,
6 3 जा 18 माइनस 7 3 जा 21 और इधर निकाल लेते हैं अगेन 42। ये अपना कितना हो जाएगा 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा 24 6 4 जा 24 माइनस 7 2 जा 14। ले भैया इसका अपन लोग अगर आंसर निकालते हैं सर ये तो दिख रहा है तो माइनस में चलने वाला है। अरे ऐसे कैसे हो गया सर, ये तो माइनस में आ रहा है। कितना माइनस में आ रहा है हमारा 3/42 और ये कितना आ रहा है हमारा 10/42। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा गेनिंग निकाल रहे हैं, जो प्लस में आया वो क्या करेगा गेन, और वही जो माइनस में आ गया वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। इस वजह से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा कि इसे एग्जाम प्रैक्टिस में जरूर रखें। चलो सर ये कैलकुलेशन वाली बात तक तो हमको समझ में आ गई चीजें। अब मैंने कहा तीसरी बात गुडविल, गुडविल शेयर न कैलकुलेशन। अब सर ध्यान रखना एक पार्टी क्या कर रही है गेन कर रही है, एक पार्टी क्या कर रही है आपकी सैक्रिफाइस कर रही है, तो इसको बहुत ध्यान से ट्रीट करना है। कैसे करेंगे अपन लोग, तो गुडविल शेयर कैलकुलेट कैसे करना है अपने को, देखो भैया ध्यान से। जो हमारी ना गुडविल है फर्म की वो कितनी दी है 2,80,000, ठीक है। फर्म गुडविल मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। फर्म की गुडविल कितनी है 2,80,000। वी ओके सर, हाँ जी अच्छे से दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। उसके बाद माइनस माइनस नहीं, जा कौन रहा है सर कुसुम जा रही है, तो सबसे पहले कुसुम का शेयर निकालो। कुसुम 2,80,000 इनटू दीदी का शेयर कितना है 2/4 5 4 ये हो गया 5 6 7 2/7 सर गलती नहीं होना चाहिए सर बिल्कुल। तो ये अपना हो जाएगा 280 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। ले भैया ये इसका आ गया है 80,000। अब ध्यान से समझना सर, हमने एक चीज सीखी है कि जो पार्टनर जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। हाँ सर यहाँ पर एक जन और सेक्रीफाइस भी कर रहा है, तो क्या ये जा रहा है, नहीं नहीं ये जा नहीं रहा है, ये बस क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका कैसे निकालेंगे 2,80,000, ठीक है सर, इंटू कितना करना ध्यान से देखना 3/42 भूल के भी माइनस साइन मत लगा देना। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है डिनोट करता है कि एक पार्टी क्या कर रही है सेक्रीफाइस कर रही है। तो सर इसका भी सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं 280 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 42। ये हमारा कितना आ रहा है मात्र 20,000 रुपए, ठीक है सर हम समझ गए। अब दोस्त मेरी एक बात समझना, आप लोगों ने एंट्री मारना सीखा है, हाँ सर एंट्री मारना तो हमने सीखा हुआ है, तो एंट्री कैसे मार रहे हैं ध्यान से समझना। फोर्थ गुडविल एडजस्टमेंट, हमने गुडविल एडजस्टमेंट सीखी। गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे की थी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हाँ सर हमने ये एंट्री सीखी थी। सबसे पहले आपने कैलकुलेशन सीखा, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा तो हम निकालते ही हैं, हाँ सर हम निकालते ही हैं। जैसे मैं आपको ना प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ, ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी कौन मोनिका जा रही थी, हमने मोनिका का शेयर कैलकुलेट किया था, हाँ सर बिल्कुल किया था। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है जो पार्टनर कुसुम जा रही है, ये लो इसको ना लिख देते हैं टाटा बाय बाय, ये लो ये जा रही है। लेकिन सर बेगानी शादी में एक और जन आ गया, कौन आ गया सर स्नेहा आ गई। स्नेहा भी क्या कर रही है सेक्रीफाइस कर रही है। जब भी ऐसी कंडीशन बने आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का भी गुडविल से हिस्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है सर निकाल लेंगे, निकाल लिए। एंट्री बोलती गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर एक ही है सर, वो कौन है उषा। तो आपने लिखा यहाँ पे उषा कैपिटल डेबिटेड, मैंने कहा ठीक। फिर आपने लिखा 2 पहला सेक्रीफाइसिंग कुसुम कैपिटल, फिर कौन है सर 2 कौन स्नेहा कैपिटल, ठीक है सर ये भी कर लिया। ये मेरा कितना आ रहा है 80,000, ये मेरा कितना आ रहा है 20,000, टोटल इसका कितना बना 1,00,000 रुपए। ए ले बड़ी हो गया तेरा काम। ये एंट्री ऐसे जाएगी, यानी कि जब भी कोई एक सिंगल पार्टनर अचानक से सेक्रीफाइस कर जाए तो आपको ये वाली एंट्री चलानी है। एंट्री बेस याद रखो, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है सिर्फ और सिर्फ एक, वो कौन है उषा है, ठीक है सर। बाकी इसका माइनस में आया, इस वजह से ये क्या हो रहा है सेक्रीफाइस। तो एंट्री हमारे लिए क्या हो गई, गेनिंग पार्टनर उषा को डेबिट कर दिए, 2 दो जो सेक्रीफाइसिंग है उसको हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, ठीक है सर समझ रहे हैं। अब आता है कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए अलग कलर यूज करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा 5th
कैपिटल एडजस्टमेंट, मैंने लिखा कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? अगेन फर्म का नया कैपिटल कितना होना चाहिए? क्वेश्चन ने कहा कुसुम के जाने से पहले, कुसुम के जाने से पहले कितना था सर? 14 लाख रुपीस। अब इसी 14 लाख को मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें किसमें? स्नेहा दीदी में और उषा दीदी में। सर सबसे पहले देख लो स्नेहा और उषा ही है ना? हाँ कहाँ गया? ये रहा स्नेहा उषा। ठीक है सर, चलो आ जाओ आप फटाफट आ जाओ। तो सर इसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है एनपीएसआर में। तो 14 लाख इंटू 3/7 और ये भी होगा कितना? 14 लाख इंटू 4/7। ये किया 20,000 यानी ये हो गया मेरा कितना? 6 लाख। ये किया 2, ये हो गया मेरा कितना? 8 लाख। ये लीजिए, ये हमारे इन दोनों के नए कैपिटल यहाँ पे रेडी हो गए। जो हमने ठीक पिछले क्वेश्चन में काम किया था यहाँ पर भी बिल्कुल डिट्टो काम हो रहा है। बोलिए ओके नॉट ओके? समझ आई कि नहीं आई बात? हाँ सर पल्ले पड़ गई। बस अब अपन लोग को क्या करना है? अब अपन लोग को आना है यहाँ पे। कहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। चलो भैया चीजों को रीवैल्यू करते हैं फटाफट से। अपन लोग क्या कहता है? सबसे पहला पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर रहे हैं 30% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 4 लाख की। 4 लाख का मेरे को कितना निकालना है? 30%। कितना आ गया? 1,20,000 बाय वाइट। वाइट कलर चाहिए अपने को, वाइट कलर चाहिए। बाय क्या? बाय 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 लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड न बिल्डिंग। कितना आएगा लैंड एंड बिल्डिंग? ध्यान से समझना। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा 1,20,000 क्योंकि इससे क्या हो रहा है? अपन लोग वैल्यू को एप्रिशिएट कर रहे हैं तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ। अगला, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। मशीनरी की वैल्यू 6 लाख, 6 तिया 18 यानी कि 2 मशीन। मशीन की वैल्यू गिर गई मतलब मेरे लिए हुआ लॉस। ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। कितना? 1,20,000। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है देयर आर बैड डेप ऑफ 35,000। बैड डेप 35,000 के हैं दोस्तों। समझो मेरे पास ऑलरेडी पीडीडी कितना पड़ा है सर? 20,000 का पड़ा है। लॉस कितने का हुआ एक्चुअली? यानी कि बैड डेट कितने के हुए आपके? 35,000 के। सर 35,000 में से 20,000 का तो हमने क्या कर लिया? रिकवर कर लिया। ठीक है सर, पल्ले पड़ गई बात। अब आगे बचा कितना सर? 15,000। तो मैं दुनिया को कितना बताऊंगा? 15,000 बताऊंगा। तो मैंने लिखा 2 बैड डेट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 बैड डेट। बैड डेट कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं? 15,000 का, क्योंकि मुझे एक्चुअल लॉस कितने का हुआ यहाँ पे? 15,000 रुपए का। ठीक है सर, समझ गए ये वाली बात भी हम लोग। आगे आते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 15,000 रुपए। सर वर्कमैन कंपनसेशन है 30,000 का, क्लेम आ गया है 15,000 का। तो क्या ये रिवेल में आएगा? नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? इसके लिए एडमिशन की एक वीडियो है, जिस एडमिशन बोल रहा हूँ WCR और IFR की पूरी डिटेल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ गई है। वहां पर जाके देख लें, पूरा मामला आपका IFR और WCR पूरा मामला सेट कर दिया जाएगा वहां पे, तो उसमें आप जा सकते हैं। बाकी अगर अभी मैं बताऊं यहाँ पर, तो जो भी क्लेम है वो हमारे पास क्या है? रिजर्व से कम है। तो हम क्या करेंगे? चुपचाप से उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है सर, समझ गए? तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। ओके, गुडविल वाला पार्ट हो गया, फर्म का कैपिटल का, उसको पेमेंट। अब भैया अब यहाँ पर अपन लोग जम मान लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 120। तो सर यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको 15,000 का लॉस है। तो सर ये लॉस को कैसे करेंगे अपन? बाय पार्टनर कैपिटल। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। अब ये 15,000 रुपए कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:3:2। कौन से रेशियो में? एक बार ना रेशियो अपन लोग चेक कर लेते हैं, कहाँ गया? हाँ हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे ना छोटा सा करेक्शन, बोला सही था लिखा गलत। 180 अपना मशीनरी का हो गया, तो मेरा यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है? 75 का। अब ये 75,000 का जो लॉस है मुझे डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? 2 2 4 5 6 7 7 यानी कि डिवाइडेड बाय 7। ओ माय गॉड, ये तो पॉइंट में आएगा। इनटू 2, ये हुआ मेरा कितना? कौन कौन है? कुसुम, स्नेहा और उषा। ये लो, तो ये हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7, यानी ये हो गया इसका 21428
21428, ठीक है बॉस। इनटू कर देते हैं 3 डिवाइडेड बाय कर देते हैं 2, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 3214। 8 है ना, 8 8 कितना हो गया, तो इसको अपन लोग ना बढ़ा देते हैं, लेट्स मेक इट 2 है ना, 3 कर देते हैं, ले भैया। तो ये कितना हो जाएगा, मैच तो कर ही जाएगा। चलो ये हो जाएगा 21428 प्लस 32143 प्लस 21428, कितने रुपए, 1 रुपए का फर्क आ रहा है सर। 1 रुपए का फर्क, क्या करें, काम करते हैं, इसी को वो कर देते हैं 4 कर देते हैं इसको सर अपन, तो ये कर देते हैं अपन लोग 4, ठीक है भैया। ये हो गया 2, ठीक है। चलो 4 हो गया, ये अपना मामला यहाँ पर हुआ है सेट। चलो अब आते हैं आगे, क्या कहता है आगे सर, पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल कहता है बीडी, बीडी में कौन कौन आएगा, 4 लाख, डन, फेंक दिए सर। उसके बाद 6 लाख सर, डन। फिर उसके बाद 4 लाख सर, डन। उसके बाद का कोई बांटने लायक आइटम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी बढ़ता नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 15,000 बटेगा, 15,000 बटेगा, यानी कि WCR 15,000। 15,000 काहे बटेगा सर, देखो 30,000 था, आपने 15,000 का ले लिया क्लेम, तो बचा कितना रह गया, 15,000 ना। तो सर 15,000 को अपन लोग डिवाइडेड बाय कर देते हैं 7, तो ये हो जाएगा इंटू 2, इंटू 2 होगा, पहला होगा 4 4 2 8 4 2 8 6 4 2 8 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मेरा 6428, 6428, ठीक है भैया। ठीक है, इसको 9 कर लेते हैं, राउंड ऑफ में दिक्कत ना हो, 9 कर लेते हैं। चलो भैया ये हो गया अपना काम, यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं। WCR यहाँ से निपटा दिए, और इधर तो कोई आइटम नहीं दिख रहा है। रीवेल का लॉस है, लॉस बांट लेते हैं, रीवेल 2 रीवेल कर लेते हैं। रीवेल कितना करना है अपने को, 21428 21428 32144, और ये आएगा 21428। यहाँ से ना प्रोसेस को आप स्पीड अप ना कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अब सारा मामला किसका है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर का है। अब यहाँ से मेरे को एंट्री ट्रांसफर करनी है, यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। देखो अब यहाँ पर क्या हो रखा है, उषा का कैपिटल मात्र डेबिट है, उषा कैपिटल डेबिट है, ठीक है। लेकिन सर कुसुम और स्नेहा क्या हो रखे हैं, क्रेडिट। तो सर एक काम करते हैं ना, कुसुम और स्नेहा तो क्रेडिट में है ना, तो पहले इसको निपटा लेते हैं। कुसुम क्रेडिट कितने से हो रही है, 80,000 से, ठीक है सर। और कौन है, स्नेहा हो रही है कितने से, 20,000 से। मैंने बोला ठीक है सर। अब कुसुम में कुसुम तो लिख नहीं सकते, स्नेहा में स्नेहा लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, उषा कैपिटल। मैंने बोला ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पर मैं काम करूंगा 2, ये दोनों इधर हो गए थे ना, अब मैं उषा में आ जाऊंगा डायरेक्ट। उषा में कितना लिखना है मेरे को, इसको 80 इसको 20। सर ये वाली ना ट्रिक क्या बोलती है, देखो भैया आपने यहाँ पे लिखा, ये जो अपना के है ना, कुसुम दीदी में लिखा, स्नेहा दीदी में लिखा, किस में नहीं लिखा, उषा में नहीं लिखा, तो इधर आ जाओ उषा में लिख दो। तो यहाँ पर अपना क्या लिख दोगे, 2 कुसुम, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2 स्नेहा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो भैया, ये अपना यहाँ पे मामला निपट गया। सर अभी ऐसे कैसे निपटा, अभी आपको कैपिटल भी ट्रांसफर करना है, 6 लाख का और 8 लाख का, 6 लाख और 8 लाख, 6 लाख और 8 लाख, 6 लाख और 8 लाख। चलो भैया 6 लाख और 8 लाख, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 CD, 2 बैलेंस CD। अब सर यहाँ से काम बिल्कुल वही का वही चलने वाला है। सर स्नेहा दीदी का है 6 लाख, स्नेहा का 6 है ना, स्नेहा कितना, अरे स्नेहा का 6 इसका 8, स्नेहा का 6 इसका 8। ये लो सर, ये वाला मामला अपना निपट गया। लेकिन सर जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है विदाई, तो विदाई किसकी हो रही है, सबसे पहले कुसुम की हो रही है। तो कुसुम का हिसाब किताब अपन लोग खत्म कर लेते हैं। कुसुम का हिसाब किताब होगा 4 लाख, 4 लाख प्लस
4286 प्लस 80,000 माइनस 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 21428। ठीक है, दीदी का हिसाब किताब क्या आ रहा है 4,28,850। लेकिन सर इसमें एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से ना सुनिएगा। कंडीशन कहती है कि भैया जो दीदी है हमारी, अमाउंट ड्यू टू कुसुम सेटल बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड टू बी पेड लेटर। मैंने बोला ठीक है भैया 1 लाख की पेमेंट दिखानी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2। क्वेश्चन में क्या दिया है कैश की बैंक, क्वेश्चन में दिया है कैश एट बैंक, तो मैं लिखूंगा टू बैंक। सर वो तो कैश सेटल में कर रहा है, अब एक क्वेश्चन में बैंक दिया तो चुपचाप बैंक लिख दे। ये ले 1 लाख डैश डैश, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कुसुम लोन, टू कुसुम लोन, क्योंकि उसने बोला बाकी पैसा जो कहाँ जाएगा लोन में जाएगा। तो दीदी का जितना भी हिसाब किताब था 1 लाख और हटा दो, 362,858। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ना बहुत सारा है, तो इसको बहुत इत्मीनान से करने वाली बारी है। अब कौन बचे, सिर्फ और सिर्फ बचे स्नेहा और उषा। अब स्नेहा और उषा का हिसाब आप लोग को पता है क्या करना है आप लोगों को, तो चलिए फिर दोस्तों अब कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ हमको करना है बैलेंसिंग स्नेहा दीदी को और उषा दीदी को। लेकिन सर इस क्वेश्चन में एक तकलीफ है, रीबैलेंस किससे करें, करंट से करें कि कैश से करें। जब भी ऐसी कोई कंडीशन बने, रिटायरमेंट में बोल रहा हूं, जब भी ऐसी कंडीशन बने जब आपको रीबैलेंसिंग करनी किससे है नहीं बता रहा है, गो फॉर कैश, गो फॉर कैश, ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए बॉस इसका अपन लोग हिसाब करते हैं। स्नेहा दीदी का पहले हिसाब कर लेते हैं, तो ये बन रहा है 6,20,000 626,429। इधर का हो रहा है 626,429, ठीक है, माइनस 6 लाख, इधर का कितना हो रहा है अपना 632,144। अब आप ही बताओ भैया दोनों साइड में बड़ा ना कौन सा है, सर बड़ा है ना डेबिट, मतलब डेबिट ज्यादा है, तो बैलेंस कहाँ गिरेगा, अपना इस साइड गिरेगा। कितना डिफरेंस आएगा 632,144 माइनस 626,429। हमने यहाँ पे लिखा बाय बैंक। सर बैंक क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया है 5715। ठीक है सर, बैलेंस ये वाला कर दिया। अब इसको देख लेते हैं 4 लाख, इधर का है 4 लाख प्लस 4285, ये हमारे लिए कितना हो रहा है इधर का 404285। ये हो गया ना क्रेडिट साइड का। अब मेरे को चाहिए यू का इधर का, मतलब उषा दीदी का, ये हो रहा है 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 21428, ये हो रहा है मेरा 9,21,428। ये लो बॉस, अब आप ही बताओ सर यहाँ पर भी डेबिट साइड बड़ा हो रहा है, कितने से बड़ा हो रहा है, माइनस कर 404,285, कितना हो रहा है अपना, ये इधर आ गया, इसका भी सर इधर ही गिर रहा है, तो हम लिख देते हैं 517143। ये लो भैया हो गया आपका काम, बन गया आपका अकाउंट। यहाँ पे ये काम ऐसे करना है। सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी, हाँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ना ज्यादा हो गया ना दोस्तों, थोड़ा पॉइंट वाला आ गया है। अब क्या है ना कि अपने पास तो कैलकुलेटर है, अब आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं तो पहली चीज बोलूंगा कि अगर इसमें इतना हाइपर कैलकुलेशन है, मैं होता तो मैं तो अवॉइड करके जो ऑप्शन में होता उसको बनाता। लेकिन अगर क्या करें, चॉइस ही यही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो कंपार्टमेंट का है, तो कृपा करके कुछ भी करो कंपार्टमेंट मत लगाओ, पास कर जाओ बस, निकल जाओ, कंपार्टमेंट मत लगाना, बहुत हार्ड पेपर आता है, मतलब एकदम ऐसे ना फाड़ देता है वो आपकी। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, रीबैलेंसिंग वगैरह सब वैसे हुआ। उस क्वेश्चन में करंट अकाउंट यूज हुआ था, इस क्वेश्चन में कैश हुआ है। क्यों हुआ है कैश, क्योंकि भैया क्वेश्चन में रीबैलेंसिंग स्पेसिफाई नहीं किया था। और इस क्वेश्चन में एक चीज और सीखे, रिटायरिंग पार्टनर को अपन लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं, जो भी बचा उसको अपन लोग क्या कर दे रहे हैं, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो ये एक नई चीज थी, आपने सीखा। अब जो आने वाले जो 3 कैपिटल एडजस्टमेंट है वो तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, और वो थोड़ा स्पीड से काम होगा अपना, उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपने को फॉलो भी करना पड़ेगा। और अगर आपने एक कैपिटल एडजस्टमेंट उसका सीख लिया, जो अगला वाला है यानी कि जो हमारी 3rd वीडियो होगी, बॉस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी जो 4th वीडियो होगी हमारी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही एग्जाम में आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और अगली वीडियो में देखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड
टेक केयर।